हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है संबंध बोधक यानी कि प्रिपोजिशन। संबंध प्लस बोधक, संबंध का ज्ञान करने वाला। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा शब्दों को साथ लगकर उनका संबंध दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। बच्चे विद्यालय की ओर चल पड़े। सर्दी के मारे निमेष कांपने लगा। परिभाषा: जो अभिकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक के भेद: ये दो प्रकार के होते हैं। पहला ऋण ने, को, से, का, के, में, पर। दूसरा यौगिक के साथ, के लिए, के अलावा, के जैसा, की तरफ से पहले, के बाद, के ऊपर, से दूर। दूसरा अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक निम्नलिखित भेद: पहला है कालवाचक, ये संबंध बोधक समय को प्रकट करते हैं, जैसे खाना खाने के पश्चात घूमने चलेंगे, यहाँ के बाद वे कहाँ गए। दूसरा स्थानवाचक, ये संबंध बोधक स्थान को सूचित करते हैं, जैसे कमरे के अंदर कौन है, छत पर बंदर हैं। तीसरा दिशावाचक, ये संबंध बोधक दिशा को प्रकट करते हैं, जैसे हमें नदी के पार जाना है, घर के पीछे अंधेरा है। चौथा उद्देश्यवाचक, ये संबंध बोधक उद्देश्यों को प्रकट करते हैं, जैसे मैं दिशा की खातिर यहाँ आया हूँ, ये रुपए इसी काम के हेतु दिए हैं। पांचवा है विरोधवाचक, ये संबंध बोधक विरोध को प्रकट करते हैं, जैसे मैं उसके विरुद्ध कुछ नहीं सुनूंगा, मोहन के खिलाफ कौन बोल रहा है। फोर्थ है साधनवाचक, संबंध बोधक साधन को प्रकट करते हैं, मैंने रेखा के हाथों सामान भिजवा दिया था, वह बस से आया है। एंड सातवां है करणवाचक, ये संबंध बोधक करण को सूचित करते हैं, जैसे भीड़ के चलते हम वहां तक नहीं पहुंच सके, तुम डर के मारे गिर पड़े। आठवां है सहचार्य वाचक, ये संबंध बोधक साथ को प्रकट करते हैं, मोहन के साथ प्रियंका भी आई, वह अपने भाइयों सहित आया है। नवा सादृश्य वाचक, ये संबंध बोधक समानता को प्रकट करते हैं, जैसे रमेश के समान ईमानदार व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, हरिश्चंद्र की तरह सच्चा होना अत्यंत कठिन है। 10वां है पार्थक्य वाचक, ये संबंध बोधक अलगाव या दूरी को प्रकट करते हैं, जैसे यहाँ से चले जाओ, उसका घर हमारे घर से दूर है। 11वां व्यतिरेक वाचक, ये संबंध बोधक भिन्नता को प्रकट करते हैं, जैसे राधा के बिना सुंदर अधूरा है, सीमा के अलावा सब आए हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर: हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रकट किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, परंतु जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण होते हैं। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण: मीरा के आगे चलो, आगे बढ़ो, मैंने दिनेश को ऊपर भेजा, दिनेश ऊपर गया, मेरे घर के सामने बस अड्डा है, सामने देखकर चलो, जाने से पहले कुछ खा लो, पहले घर जाओ, अंजना घर के भीतर गई, अंजना भीतर गई थी। संबंध बोधक अवयवों का वाक्य प्रयोग प्रमुख रूप से निम्न प्रकार से होता है: विभक्ति सहित, जैसे घर के आगे मंदिर है, दर्द के मारे वह तड़प रहा है। विभक्ति रहित, जैसे वह अजन्म कुंवारा रहा। तो ये बच्चों हमने पढ़ा है संबंध बोधक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्रिपोजिशन एक दूसरे को संबंध के बारे में बताते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय।